फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म विजय 69 की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हैं। इस बीच एक्टर ने अपने 40 साल के सिनेमा सफर को याद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फैन से सपने देखने की अपील भी की है। अनुपम खेर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर सिनेमा में अपने 4 दशक के सफर पर एक लंबा नोट लिखा। इसमें शुरुआती आजमाइशों का जिक्र भी था। करियर की शुरुआत के दौरान गुजारे कठिन समय को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 1984 में मेरे लिए एक ऐसा साल था, बनाओ या बिगाड़ो साल था। हर दिन मायूस करने वाला था और उस समय ने मेरा धैर्य की परीक्षा भी ली। अनुपम ने आगे लिखा, मैं अपनी शर्तों पर काम पाकर पहचान बनाने को बेताब था। इंडस्ट्री में मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरे पास बस मेरी इच्छा शक्ति थी और अपने सपनों को न छोड़ने की जिद वाला आत्मविश्वास भी था। एक्टर के मुताबिक वे आम हीरो जैसे लुक वाले नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि लोग स्क्रीन पर उनके जुनूनी किरदार को देखें। सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले अनुपम ने एक्टिंग का 4 साल का कोर्स भी किया था और ड्रामा स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने आगे बताया, मैं एक ऐसा मौका पाने के लिए बेताब था जिससे मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं कौन हूं और स्क्रीन पर क्या कर सकता हूं। लोगों को लगता था कि मैं घमंडी हूं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर जो गुस्सा था वह चुपचाप सभी को ये बताने का इंतजार कर रहा था कि वे गलत थे और मैं इसके लिए महेश भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्ट ने मुझे सारांश दी और मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मुझे 65 साल के बुजुर्ग का किरदार सौंपा जो अपने युवा बेटे की मौत से गमज़दा था। अब 2024 में अनुपम 69 साल के शख्स की भूमिका निभाने वाले हैं। इस पोस्ट में ही इसका खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि अब वो YRF द्वारा निर्मारित अपनी आगामी फिल्म विजय 69 में 69 वर्षीय व्यक्ति विजय मैथ्यू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो कि गुस्सैल हैं और ट्रायथलॉन एथलीट बनाना चाहते हैं। खेर ने आगे बताया, मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि मैं एक छोटे शहर का लड़का हूं, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरा हूं, जिन्हें मैं बहुत संजो कर रखता हूं। उन्होंने कहा, मैं आज भी उन भावनाओं को याद करता हूं जो मैंने एक बच्चे के रूप में महसूस की थी। अनुपम ने बताया कि उनके कलर पिता उनके लिए प्रेरणा हैं। वे एक आम आदमी थे जिनकी आंखों में सपने थे। अभिनेता ने लिखा, मैं उनकी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। वे तब भी बहुत कुछ बोलते थे जब वे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इसीलिए जब भी मैं किसी आम आदमी का किरदार निभाता हूं तो मैं स्क्रीन पर उन्हीं का किरदार निभाता हूं। आगे उन्होंने लिखा, मैं हमेशा उन्हें और आम आदमी को ही स्क्रीन पर पेश करता हूं। मैंने कभी भी अभियान छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि जब हालात खराब थे तब भी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, कभी नहीं। मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है कि सफलता आपको सफलता से कहीं ज़्यादा सिखाती है। जब हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान मेरे चेहरे पर लकवा मार गया था तो लोगों को लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया है। मैं इससे उभरा और आगे निकला। मैं हिंदी मीडियम का लड़का था। मैंने रॉबर्ट डी नोरो, जेनिफर लॉरेंस, ब्रैडली कूपर, कीरा नाइटली जैसी सफल हॉलीवुड कलाकारों के साथ फिल्में भी की हैं। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म विजय 69 की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हैं। इस बीच एक्टर ने अपने 40 साल के सिनेमा सफर को याद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फैन से सपने देखने की अपील भी की है। अनुपम खेर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर सिनेमा में अपने 4 दशक के सफर पर एक लंबा नोट लिखा। इसमें शुरुआती आजमाइशों का जिक्र भी था। करियर की शुरुआत के दौरान गुजारे कठिन समय को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 1984 में मेरे लिए एक ऐसा साल था, बनाओ या बिगाड़ो साल था। हर दिन मायूस करने वाला था और उस समय ने मेरा धैर्य की परीक्षा भी ली। अनुपम ने आगे लिखा, मैं अपनी शर्तों पर काम पाकर पहचान बनाने को बेताब था। इंडस्ट्री में मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरे पास बस मेरी इच्छा शक्ति थी और अपने सपनों को न छोड़ने की जिद वाला आत्मविश्वास भी था। एक्टर के मुताबिक वे आम हीरो जैसे लुक वाले नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि लोग स्क्रीन पर उनके जुनूनी किरदार को देखें।
सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले अनुपम ने एक्टिंग का 4 साल का कोर्स भी किया था और ड्रामा स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने आगे बताया, मैं एक ऐसा मौका पाने के लिए बेताब था जिससे मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं कौन हूं और स्क्रीन पर क्या कर सकता हूं। लोगों को लगता था कि मैं घमंडी हूं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर जो गुस्सा था वह चुपचाप सभी को ये बताने का इंतजार कर रहा था कि वे गलत थे और मैं इसके लिए महेश भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। भट्ट ने मुझे सारांश दी और मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मुझे 65 साल के बुजुर्ग का किरदार सौंपा जो अपने युवा बेटे की मौत से गमज़दा था। अब 2024 में अनुपम 69 साल के शख्स की भूमिका निभाने वाले हैं। इस पोस्ट में ही इसका खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि अब वो YRF द्वारा निर्मारित अपनी आगामी फिल्म विजय 69 में 69 वर्षीय व्यक्ति विजय मैथ्यू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो कि गुस्सैल हैं और ट्रायथलॉन एथलीट बनाना चाहते हैं। खेर ने आगे बताया, मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि मैं एक छोटे शहर का लड़का हूं, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरा हूं, जिन्हें मैं बहुत संजो कर रखता हूं। उन्होंने कहा, मैं आज भी उन भावनाओं को याद करता हूं जो मैंने एक बच्चे के रूप में महसूस की थी। अनुपम ने बताया कि उनके कलर पिता उनके लिए प्रेरणा हैं। वे एक आम आदमी थे जिनकी आंखों में सपने थे। अभिनेता ने लिखा, मैं उनकी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। वे तब भी बहुत कुछ बोलते थे जब वे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इसीलिए जब भी मैं किसी आम आदमी का किरदार निभाता हूं तो मैं स्क्रीन पर उन्हीं का किरदार निभाता हूं। आगे उन्होंने लिखा, मैं हमेशा उन्हें और आम आदमी को ही स्क्रीन पर पेश करता हूं। मैंने कभी भी अभियान छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि जब हालात खराब थे तब भी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, कभी नहीं। मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है कि सफलता आपको सफलता से कहीं ज़्यादा सिखाती है। जब हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान मेरे चेहरे पर लकवा मार गया था तो लोगों को लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया है। मैं इससे उभरा और आगे निकला। मैं हिंदी मीडियम का लड़का था। मैंने रॉबर्ट डी नीरो, जेनिफर लॉरेंस, ब्रैडली कूपर, कीरा नाइटली जैसी सफल हॉलीवुड कलाकारों के साथ फिल्में भी की हैं।